बाद जब इनकी आंखों में जब सूझ आएगी, जब यहाँ पर एक आदमी और मरेगा, तब इनको पता चलेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा, सरकार में जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में। कुछ भी नहीं है। आप हत्या करो, बता दो मुझे एक भी कोई पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हो तो। सारा को दूसरे कौन का लोग इकट्ठा होती है, हर एक चीज रखती है, जब आदमी की पुलिस तबाद में रहते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थाने के बाद धरना है, थाने का छह या हाजिर नहीं है, थाने का कोई अधिकारी हाजिर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी ताकत नहीं है। या तो कुछ करना है तो सब लोग एक मजबूत इरादा लेके आए। और मैं निवेदन करूंगा यहाँ से किशन जी से और उनसे सबसे कि आप सभी के आसपास के लोगों को इकट्ठा करें। कल की तारीख में यहाँ पे कम से कम 4-5 लोग इकट्ठे हो, तब कोई आंदोलन सफल रहेगा और इनको भी जवाब मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि लड़की मिल गई है, वो है, ये है, या तो हमें बता दे भाई लड़की मेरे थी 19 साल की थी, अपनी इच्छा से किसी भी से भी शादी कर ले, कर ली शादी, तो हम यहाँ से हटे तो सही। आप बताओ तो सही हमें कि ये चीज हुई है, क्यों नहीं बता रहे? नाम आ रहा है कभी के उत्साह उसके साथ हो, कोई चौधरी के साथ बता रहा, कोई किसके साथ। एक बार ओपन तो करेगा लड़की है कहाँ पे। अगर नहीं करते हैं तो मेरा निवेदन है कल की तारीख में यहाँ से आमरण अनशन शुरू होना चाहिए। और कुछ भी नहीं है और नहीं होगा तो हम भी आपके साथ में आमरण अनशन पर बैठने के लिए मंजूर है, क्योंकि उनको जवाब उसी तरीके से मिलेगा। और नहीं तो कल ही आज की डेट है, हमें बता दो लड़की कल 19 तारीख है, कल 9 तारीख है, हाईकोर्ट में पेशी है। परंतु कल ये चीज है कि हाईकोर्ट जैसे आप छुट्टी पर रहेंगे तो कल की जगह पर्ची पेश कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं होता है पेश तो कल से अपन आमरण अनशन पर बैठते हैं। अभी मैंने एडिशनल एसपी साहब से बात की थी तो उन्होंने यही कहा, मैं अगर आपको कुछ चीज का पता है तो आप हमें खुले से कर दो कि लड़की ने किसी शादी कर ली है कि 19 साल की उम्र है, शादी इच्छा से कोई भी कर सकता है, पर उसके ऊपर पाबंद नहीं है कि वो गलती अगर शादी की है तो गलती उसके परिवार की है तो उन्होंने सही देख रेख नहीं की, तब लड़की भागी है, तो उसमें अपन कोई जिम्मेदार नहीं है। फिर अगर वो शादी कर लेती है किसी भी जाति के लड़के से शादी करे, उससे हमें उसमें अपन पंचायती से करने वाले नहीं है। तो मेरा निवेदन है इसे सभी, और जो रूपरेखा बना के बैठे सभी उसको हड़ताल को आगे चला रहे हैं, तो मेरा निवेदन है जैसे छत्तीस जी बता रहे हैं विरोधी का अध्यक्ष है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि आस-पास के लोगों को इन्फॉर्मेशन करें। कल की तारीख में कम से कम 5-10 हजार लोग इकट्ठे हो, तब उनको पता चलेगा कि क्या समाज की ताकत और छत्तीस कौम की ताकत क्या है। एक जगह छत्तीस साहब को जिस प्रकार का हेल्प मिल रही है सोशल मीडिया से देख रहे हैं, हम पूरा समाज आपको विश्वास दिलाते हैं। अगला इलेक्शन होगा तो अगले शक्ति माता के चिंता को छत्तीस साहब के साथ हम तन मन धन से साथ में रहेंगे और विरोध करेंगे एमएलए का। मैं वो करिए चाहने वाला नहीं हूँ, मैं विरोध करूंगा एमएलए का, जिसने आप 2 दिन पहले आकर आज क्यों नहीं आए वो एमएलए यहाँ पे, और विरोध करूंगा मैं खुद कांग्रेस पार्टी का होता है, विरोध करूंगा दिव्या मदेना जी का, तो क्यों नहीं आए? ऐसे अपने आपको बड़े नेता समझती है तो आना चाहिए था इस मंच के माध्यम से। कोई पार्टी नहीं होती है, पहले समाज उसके बाद छत्तीस कौम, कोई ज्यादा समाज के साथ नहीं है तो कोई कांग्रेस है ना कोई बीजेपी है, अपनी एक ही पार्टी है, पहले समाज का जो काम करेगा वही और वोट बाद वोट देंगे, बाकी कोई भी हम सब जगह रास्ता में उसका विरोध करेंगे। जय शांति जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रशासन तैयारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तैयारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तैयारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। मैं भी चाहूंगा वकील साहब हमारे बीच में कालूराम जी अधिवक्ता साहब है, उनसे भी चाहूंगा कि इसके बारे में जो रिट लगाई वो हाईकोर्ट के अंदर उसके बारे में बताएं। बोलो सचियाई मात की। सभी सज्जनों को मेरा सादर वंदन। सरपंच साहब, महाराज साहब और सभी सेन समाज के और 36 कौम के बंधुगण बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को ये जानकारी तो है ही है कि जो बच्ची आज शायद 20-21 दिन हो गए हैं और हमने जो राम जी के जरिए इनके फादर हैं उनके जरिए हाईकोर्ट में जो रिट याचिका लगाई है, ऐसी रिट याचिकाएं रोज की 35-40 लगती है और रोज आज भी कम से कम 7 लड़कियों को पेश किया है कोर्ट में।
जिनकी उम्र 18 से ऊपर है उनकी तो रजामंदी पूछ करके जज जैसी उसकी इच्छा होती है वहाँ उसके साथ भेज देते हैं। अगर वो माँ बाप के साथ जाना चाहती है तो माँ बाप के साथ भेज देते हैं, और जिस लड़के से उसने शादी की है या लिव के साथ रह रही है लिव इन में तो उनके साथ भेज देती है। कोर्ट के अंदर सिर्फ कोर्ट का काम यही है कि लड़की जहाँ कहीं भी है, अगर वो किसी के पास में बंधक बनी हुई है या उसको दबा के रखा है, तो कोर्ट का एक ही निर्देश होता है पुलिस प्रशासन को कि आप उसको फलानी तारीख को हमारे सामने प्रस्तुत करें। अभी स्थिति कोर्ट की ये है कि जज अलग अलग बैठते हैं। कोई जज उसके ऊपर, जैसे लड़का रिट याचिका लगाता है, भाई शादी कर लेता है और उसके माँ बाप लड़की रहती है, तो जब लड़का लगाता है तो कोर्ट उसको लड़के को 25,000 की कॉस्ट लगा के नोटिस करती है, और लड़की कोर्ट में आकर के ये कह दे कि मैं लड़के के साथ जाना चाहती हूँ, तो वो 25,000 लड़के को मिल जाते हैं, नहीं तो वो उस लड़की को मिलते हैं 25,000 और वो रिट खारिज कर देते हैं लड़के की। और जहाँ पे माँ बाप लगाते हैं रिट, तो आज भी कम से कम 4 रिटें खारिज की है जिनकी लड़कियों की उम्र 18 से ऊपर है। अब माँ बाप FIR दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की, जिसमें ये लिखते हैं कि मेरी बच्ची घर से गायब हो गई है। अब घर से गायब हो गई है, लापता है, उसका पता कराया जाए पुलिस को। लेकिन उस गुमशुदगी में कहीं भी छोटा मोटा क्लू ये नहीं लिखते हैं कि भाई हमारी बच्ची का पहले वहाँ पढ़ाई कर रही थी, वहां से इतने टाइम तक ऐसे ऐसे उसका व्यवहार था, या किसी के ऊपर शक शुबा थी तो वो फलाने आदमी के ऊपर शक है, तो पुलिस को एक क्लू मिल जाता है कि उस आदमी के इर्द गिर्द वो अपनी जांच करे। लेकिन अपनी जो FIR है उसमें सिर्फ यही है कि लड़की घर से एग्जाम के देने के लिए आई थी, फिर वहां से उसका वापस घर नहीं लौटी है। अब इनको जितना पता था उतना उस FIR में लिख दिया। अब पुलिस के पास भी, हालांकि पुलिस ऐसी चीज नहीं लगा सकती कि वह लड़की कहाँ है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फोन हर लड़की के पास, लड़के के पास, घर वालों के पास, सबके होते हैं, तो उसके कॉल डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए पुलिस आज 20-21 दिन में पता कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़की का पता नहीं लगे। हालांकि ऐसी अंदरूनी सूचनाएं मिली है कि लड़की ने कहीं शादी कर ली है या फलाने के साथ भाग के शादी की है, तो वो भी अगर पुलिस आकर के अपन को ये बताए इस पूरे धरने को कि भाई लड़की ने शादी कर ली है और अब हम कोर्ट में फलानी तारीख को पेश करेंगे, तो अपन अपने अपने घर जाए धरने में। अपना धरने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लड़की जिंदा है या मुर्दा है, जहाँ भी है हमारे सामने सूचना दे दे कि लड़की ने शादी कर ली है या फलाने के साथ में है। और अगर लड़की वास्तव में अगर बंधक बना के रखी है, उसके ऊपर प्रेशर है, तो कोर्ट में पेश करके कोर्ट उसको पूछ करके भाई तुम माँ बाप के साथ जाना चाहती है या नारी निकेतन में रहना चाहती है। अगर उसको ये डर हो कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे को माँ बाप मारेंगे पीटेंगे, तो उसको दिमाग संतुलन लाने के लिए उसको नारी निकेतन भी भेज सकते हैं, क्योंकि अभी वो उम्र में तो 18 साल की है, अपना भला बुरा वो समझती है। तो कोर्ट के ऊपर डिसीजन है कि कोर्ट उसको, अगर वो दबाव में होगी, वो कहता है कि मैं न तो किसी के साथ मुझे किसी ने भगाया है, लेकिन मैं जहाँ कहीं भी हूँ किसी के दबाव में हूँ, तो उसको नारी निकेतन भी भेज सकते हैं अगर वो माँ बाप के यहाँ नहीं जाना चाहती है तो। और अगर वो कोर्ट में कह दे कि मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, तो कोर्ट उसको पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा के साथ भेजेगा कि दूसरा कोई भी पक्ष न तो माँ बाप को कोई खतरा देवे, न कोई समाज को खतरा करे, और लड़की को सुरक्षित माँ बाप को सुपुर्द करे। तो ये कोर्ट की कार्रवाई है। कोर्ट अपना पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर करेगी कि पुलिस ने आज तक जांच करके क्या निकला है निर्णय। अगर पुलिस के पास ये है हम तो प्रयास कर रहे हैं साहब, जगह जगह पर टीमें बनाई है, धरने वहां पे जाकर के भेजा है, वहां भी गए हैं, इधर से समाज का भी प्रेशर है, MLA साहब का भी प्रेशर है, तो पुलिस भी अपना काम अगर कर रही है तो वो कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी, जब भी अपन को पता चलेगा कि इस मुकदमे की क्या प्रोग्रेस हुई है। अभी तक अपने को कोई प्रोग्रेस का पता नहीं चल रहा है। फाइल सिर्फ थानेदार जी के पास है, कोर्ट में जब वो पेश करेंगे, जब अपने को भी सूचना देंगे कि भाई हमने ये प्रयास किए हैं। अब पुलिस के ऊपर अपना प्रशासन का जो भी सहयोग, यहाँ तक आप कह रहे हैं कि धरने में आज अपन 4-5 दिन से बैठे हैं, लेकिन जब पहले दिन आए थे तो 4-5 पुलिस वालों से अपन मिले थे, वो यहाँ पे आगे और देखा चले गए। अभी अपन धरने में बैठे, आज भी इस इतनी भीड़ के सामने किसी एक पुलिस का भी कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है कि वो यहाँ पे अपने को निगरानी में रख रहा हो। अपन तो बैठे हैं और उनको लग ही नहीं रहा है कि भाई ओशिया मार्केट में सब लोग बैठे हैं। तो जैसे हमारे, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन जैसे हमारे भाटी साहब ने बताया शिव प्रकाश जी ने कि धरना जो शांतिपूर्वक है, पुलिस की
जो भी नींद नहीं खुल रही है तो उसको नींद को खोलने के लिए, वो कुंभकर्ण की कोई नींद सो रहा हो तो उसको जगाने के लिए जैसे जैसे प्रयास करने चाहिए वो अपने को करने चाहिए। और अपने साथ अपन सब अकेले नहीं है, अपने साथ गांव भी साथ है, सरपंच साहब पूरे जोश शोक के साथ अपने साथ है और 36 कौम साथ है। एक अपन जैन समाज अकेला नहीं है, 36 कौम अपना सहयोग दे रही है, क्योंकि बच्ची सबकी होती है और ऐसी घटना ज्यादा हो रही है। यहाँ तक कि हर 4-5 गोट में भी लड़कियां जा रही है, आ रही है। तो ये जो धरने का जो अपन परिसर बना रहे हैं तो बच्चियों की भी बुद्धि आए, ताकि वो लगे कि भाई एक बच्ची की वजह से आज इतने लोग परेशान हो रहे हैं, तो भविष्य में ऐसी बच्चियां अगर भागने का प्रयास करेगी तो उसके ऊपर भी अंकुश लगेगा। अपने धरने का उद्देश्य भी यही है कि भाई ये बच्ची तो भगी है, घर से गई है, रजा खुशी गई है या जैसे भी गई है, उसको ढूंढने का काम पुलिस का है। लेकिन बच्चियों को एक सीख मिले कि एक बच्ची के गायब होने से आज 36 को कितनी परेशान हो रही है। तो ये धरना अपना कोई फालतू नहीं है। इस धरने से समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि बच्चियां जो पढ़ रही है उनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ना ही होना चाहिए, न कि वो गुमराह होकर के किसी लड़के के साथ बातों में आई और भग गई। तो ये वो धरने का जो दबाव होगा वो आगे अपन को उसका सफल परिणाम मिलेगा। जय सैन जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। हमारे बीच में गुरु महाराज भी विराजमान है, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा देवलाल जी सोलंकी साहब से कि आप, देवलाल जी भट्ट साहब से, शिवलाल जी सर से चाहूंगा कि आप अनुग्रहित करें। बोलो सैन जी महाराज की, बोलो झोपड़े बालाजी महाराज की, समर्था बाबा की। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि इस कड़ी धूप के अंदर आज 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, और बैठे भी आप किसके लिए, सभी को पता है कि भाई ये एक सिर्फ एक बाप की बेटी नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरे गांव की 36 कौम की बेटी है। और इनके लिए आप लोग इस कड़ी धूप के अंदर बैठे हैं कि भाई कैसे भी करके वो बच्ची यहाँ आए वापस। अभी सरकार चल रही है, वो बच्ची आ गई है, कभी कोई बोलते कहीं आ गई है, वहाँ शादी कर ली है, लेकिन जब तक अपन को पता नहीं चलता है, अपन को सामने पेश नहीं होती है, तब तक अपन क्या करेंगे। तो वकील साहब ने बताया कि खाली धरना दे के बैठने से नहीं, कैसे या तो पुलिस को जगाने के लिए कुछ न कुछ ग्रुप तो करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तब पुलिस आगेगी, तब अपने सामने लाके पेश करेगी। बाकी कोर्ट का तो काम है, वो कोर्ट को वकील साहब का काम है, वो कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, तो वो पेश करेंगे, टाइम आएंगे वो पेश भी करेंगे। लेकिन इस धरने पर बैठे इनका क्या होगा? अगर ये अपन बैठे रहने से यहाँ बैठे खाना खा लिया बैठ गया, तुमसे कुछ नहीं होना। अगर एक दिन के अंदर नहीं होता है तो कर से अपन को रूप करना पड़ेगा, इन बड़ी करना पड़ेगा। समाज क्या होता है, 36 कौम क्या होती है।